नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम जो सेशंस हम महाभारत का जो इंटरप्रिटेशन टिप्पणियां गुरशरण दास ने किया इस किताब में द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, उससे अभी हम क्रिटिकल थिंकिंग के जो सेशंस है इसी से हम उदाहरण ले रहे हैं कि ऐसे कुछ धर्म संकट में जिसमें कि निर्णय लेना मुश्किल है, हमारा सोच कैसे रहना चाहिए। तो गुरशरण दास ने महाभारत से आज के जमाने के प्रॉब्लम्स कैसे समझ सके या सुलझा सके, और हम भी उसी इसमें इनके जो कुछ इंटरप्रिटेशन लेके और अपने भी थोड़े बहुत हमने जो देखे हैं एक मिला मुलू के हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसका डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है महाभारत, कई वर्जन्स है, कई इंटरप्रिटेशंस है। तो अभी हमने देखे हैं जैसे इन्होंने दुर्योधन से चालू किया, फिर द्रौपदी, फिर युधिष्ठिर, ये तीन कैरेक्टर्स बताए। अभी अर्जुना में आए हैं और ये काफी अभी अर्जुना का कैरेक्टर काफी काफी इसके ऊपर महाभारत के ऊपर का जो गीता है, ये अर्जुना और कृष्णा के बीच में जो विवाद होता है, जो प्रश्न पूछते हैं, जो इनके उलझने रहती है अर्जुना का, और डिलीमा रहता है कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि ये पहले लड़ाई के मैदान में आके रथ में बैठ के, और रथ का चालक है कृष्णा जो कि भगवान के रूप है, भगवान ही। तो उसमें आके उनको काफी झिझक होता है कि हम अब कैसे लड़ेंगे, और बोलते भी हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते, तो वो लड़ना नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो और युधिष्ठिर ने भी कोशिश किया था, आखिरी कोशिश भी किया था दुर्योधन को बोल के, ठीक है हमको नहीं चाहिए, हमारा राज नहीं चाहिए, हमको 5 विलेज, छोटा सा गांव देने से भी हम समझौता कर लेंगे। पर दुर्योधन ने बोला हम आपको 1 बीघा भी नहीं देंगे जमीन। तो उससे फिर अभी युद्ध का दोनों ने अपने अपने आर्मी तैयार कर लिए, और ऑप्शन दिया था कि एक तरफ, क्योंकि कृष्णा जो है वो दोनों तरफ है, मतलब वो कौरव का और पांडव का वो थर्ड एम्पायर जैसे थे। तो उनको बताया था कि भाई आपको क्या चाहिए, दोनों को ऑप्शन था कि, या कृष्णा ने बोला मेरी पूरी फौज ले लो या मैं अकेले एक तरफ रहूंगा। तो कौरव लोग ने उनका फौज लिया, कृष्णा का जो भी फौज था, आर्मी था, वो लिया, और कृष्णा पांडवों की तरफ से उनको फिर ज्ञान देने लगे, उनको गाइड करने लगे। और ये रथ, अर्जुन का जो रथ है उसके चालक थे। तो भगवत गीता के फिर ये संजय संजय फीडबैक दे रहे थे अपने युधिष्ठिर को, ये इनको धृतराष्ट्र को, जो है धृतराष्ट्र द ब्लाइंड किंग, उन्होंने अपना मैसेंजर संजय को भेजा कि हमको बैटलफील्ड से आंखों देखकर हाल बताओ। तो वो बताते थे क्या क्या हो रहा है, और कहते थे कृष्णा एंड अर्जुन पांडु सन साउंडेड द, अपना अपना वो ब्यूगल बजाया कृष्णा, हल्ट माई चैरियट बिटवीन द आर्मीज फार इनफ फॉर मी टू। तो कृष्णा को अर्जुन ने बोला आप अपना रथ को रोको, हम देखना चाहते हैं हमारे किससे हमको लड़ना है। और अर्जुन ने देखा अपने ही सब पिता समान लोग, ग्रैंडफादर, दादा, उनके गुरुजी लोगों को देखा, अंकल देखा, चाचा, भाई, बच्चे, सन्स, दोस्त। तो उसको फिर वो धर्म संकट हो गया कि हम इनके साथ कैसे लड़ सकते हैं, इनको कैसे मार सकते हैं। तो ये इनका पूरा मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है, और मैं नहीं लड़ सकता हूँ।
और वो बिल्कुल बैठ जाते हैं अपने रथ में, अपना हथियार नीचे रख देते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं। आई शैल नॉट फाइट, हम नहीं लड़ेंगे, अर्जुना कहते हैं। और कृष्णा पूछता है कि अभी ये कायरता क्यों, अभी मौका, अभी क्राइसिस है अभी आपके युद्ध के मैदान में। और ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्षत्रिय हो आपको, आपका ये बनता है, कर्तव्य बनता है, लड़ना है आपको। अर्जुना बोलता है कि हम भीख मांग के भी चला लेंगे, पर हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे जिसमें कि खून के दाग हो, हमारे ही रिश्तेदारों के और हमारे बुजुर्ग के। एंड ये काफी चुप हो जाते हैं अर्जुना। तो ये कहते हैं, ये गुरशरण दास की ये काफी ड्रामेटिक सीन है कि जो वर्ल्ड के बिगेस्ट फाइटर उन जमाने के अर्जुना, ऐसे उनको धर्म संकट हो जाए, लड़े ना लड़े, लड़े ना लड़े। ये और बताए हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जनरल पैटर्न थे बहुत बड़े, ये थे, पैटर्न के ऊपर पिक्चर भी बना था, जनरल पैटर्न, पैटर्न ही नाम था पिक्चर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस के पैटर्न, कहते हैं कि अगर पैटर्न का जो जीप का ड्राइवर है, और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, और वो ड्राइवर कि जब वो अटैक करने जा रहा है पैटर्न किसी दुश्मन को, सिसिली, सिसिली में अटैक किया था पैटर्न, जिसके लिए फेमस हुए थे। सोचे कि आप सोचिए कि अगर पैटर्न जा रहा है और ड्राइवर देखता है कि पैटर्न बोलता गाड़ी रोको, और फिर रुक जाता पैटर्न और ऐसे सवाल करता, तो वो ड्राइवर कितना आश्चर्य हो जाता कि ये कैसा जनरल है, हमारे कैसे लीडर है। पर यह तो कृष्णा तो भगवान थे, ये सब समझते थे और कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे जर्मन वॉर वॉर के एक्सपर्ट, कार्ल वॉन क्लॉसविट्स, ये काफी इन्होंने वॉर के ऊपर रिसर्च किया है, वॉर के ऊपर। वो अपना वॉर का मतलब समझा रहे हैं। क्लॉसविट्स, इनर मीनिंग ऑफ वॉर, ये कहे हैं कि वॉर का कोई सीमा नहीं होता, वॉर हैज नो लिमिट्स, वॉर हैज, उसका कोई सीमा नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। एक करता हमला, दूसरा करता फिर हमला, वो तीसरा, फिर से पहला वाला और बढ़ के, तो ये बोलता सबको नुकसान होता है। ये जो वॉर का जो डीप स्टडी किया है क्लॉसविट, ये सही में वॉर अच्छा नहीं है। तो ये समस्या अर्जुन को जो आया था वो सही आया था। वंस वॉर बिगिंस, ये एस्केलेट होता रहता है, कमता नहीं है। विद, और जब चर्चिल ने हिटलर से लड़ने का निर्णय लिया था, उसको मालूम नहीं था, किसको, चर्चिल को, कि ये इतना बढ़ जाएगा, वॉर इतना बढ़ेगा, एस्केलेट होगा कि हमको जर्मन सिटीज को भी बॉम्ब करना पड़ेगा, और जिसमें हजारों हजारों सिविलियन मारे जाएंगे, जिनको कि बिल्कुल ही मासूम सिविलियन, जिनको कुछ कोलैटरल हार्म जिसको कहते हैं, ग्रेट ट्रेजेडी। वॉर होगा तो ट्रेजेडी होगा, भयंकर ट्रेजेडी होगा हर वॉर में। तो ये एक प्रकार से शायद, ये जो महाभारत है ये ड्रामा है, एक माइथोलॉजी है, ये शिक्षा के लिए भी होगा कि वॉर से कोई जीतता नहीं है, कोई जीतता नहीं है वॉर में। हो सकता है ये शिक्षा दे रहे हैं, तो हम वो ग्लोरीफाई कर जाते, फिर वॉर मूवीज बनते हैं, ये बनते हैं, उसमें थोड़ा नैरेटिव कंट्रोल होता है कि कोई जीतता नहीं है। ये कहते हैं बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स हैं। अर्जुन का जो बड़ा भाई युधिष्ठिर था, वो भी समझता था कि वॉर में फायदा नहीं होगा। द आफ्टरमैथ ऑफ वॉर इज इविल, वॉर का जब खत्म होता है वो बहुत क्रूर होता है, इविल होता है। सर्वाइवर्स सर्वाइव कर जाते हैं, जो लोग बच जाते हैं वॉर में, फिर सर्वाइवर्स, फिर ताकत आ जाता है उनको, एंड फिर वो जो बाकी लोग बचते हैं उनको भी मार देते हैं।
जिससे कि दोनों साइड खत्म हो जाते हैं एक प्रकार से। और ये कहते महाभारत में दिया है कि जो आखिरी में दिया हुआ है, आखिरी में क्या होता है महाभारत में, आखिरी में मतलब वॉर के बाद क्या होता है महाभारत में, हालांकि पांडव लोग जीत जाते हैं जो भी है, कौरव आर्मी को हराते हैं, फिर क्या होता है कि जब सब शांत हो जाता है उसके बाद जो अश्वत्थामा, जो कि द्रोणा का लड़का रहता है, वो बदला लेने के भाव में, जो कि उसके फादर को मारा था, उसके पिताजी द्रोणाचार्य को, आपको मालूम होगा महाभारत में, उसको थोड़ा खोट से मारा था, उससे थोड़ा डिसीव करके मारा था, उसको धोखा देके मारा था, किसको, द्रोणा को, कि कोई हाथी का नाम दे दिया अस्तवात्मा, वो मर गया, तो वो जैसे ही बेचैन हुए तो द्रोणा को मारा था। तो उसका लड़का जो वाथमा था, उसने बदले के लिए उसने जो पूरा एंटायर जो जीते हुए आर्मी, पांडव के और उनके साथी जितने थे सो रहे थे, उन सबको आग लगा दिया। ही सेट फायर, सबको आग लगा दिया, फायर कर दिया जहां पे सोए थे। ऑफ द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर्स हु बिगिन टू फाइट इन द वॉर, ओनली 11 आर लेफ्ट आफ्टर 18 days, खाली 11 वॉरियर बचे, खाली 11। तो ये बता रहे गुरशरण दास की, ये जैसे इतना बड़ा ये हुआ, जैसे कि हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया और लड़ाई खत्म हो गया। तो ये भी बता रहे हैं कि एंड एंड में इतना बड़ा, दोनों साइड ही हारे, नुकसान इतना हुआ। सीइंग दिस, युधिष्ठिर ने कहा कि दे आर नो विक्टर्स इन वॉर, वॉर में किसी का जीत नहीं होता। एंड इसके बाद महाभारत का थोड़ा ये चेंज हो जाता है मूड। तो अभी समस्या ये है कि जब वो शुरू में, जब वॉर के पहले अर्जुन में जो धर्म संकट था, क्या करना चाहिए था उसको, अभी क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात आ गई ना। तो अर्जुन को मालूम था कि ये जो वॉर है वो अच्छे कॉज के लिए है, क्योंकि धोखा दिया था दुर्योधन ने। वो मालूम है कि हम जीत जाएंगे, वो भी मालूम था कि वो जीत जाएंगे, और कृष्णा उनके तरफ है, गॉड है, तो वो उनका रथ का चालक भी है, और पूरा प्लान भी बनाते हैं वॉर। दोनों को कृष्णा अपने तरफ रखना चाहते थे, कौरव और पांडव, पर कृष्णा ने क्या किया, उनको चॉइस दिया था, ये मेरे को चूज करो या मेरे फौज को चूज करो। तो अर्जुन ने उसको चूज किया, दुर्योधन ने उसका फौज चूज किया। प्रोस्पेक्ट ऑफ किलिंग इज लर्न वाज फिल्ड विद एंग्यूस, उसको यही फिक्र था कि जो, he suggests to Krishna that perhaps the Pandav ought to give up their claims to the kingdom। यहाँ तक बोला अर्जुन ने कि जाने दो अभी किंगडम, हमको नहीं चाहिए। फिर वो पूरा 700 वर्सेज है जो परसे, एंड दिस बिकम्स द गीता, फिर जब वो कृष्णा उनको उपदेश देते हैं, वो गीता बन जाता है, गीता। कृष्णा जो है, ही ऑफर्स मेनी रीजंस, कई कारण बताते हैं, कुछ ज्यादा वजन रहता किस कुछ में। अर्जुन मस्ट फाइट बिकॉज ही इज ड्यूटी है, वो क्षत्रिय है, वो वॉरियर है, उसको लड़ना है। लुक टू योर ओन ड्यूटी, डू नॉट, आपका ड्यूटी लड़ना है। नथिंग इज बेटर फॉर अ वॉरियर देन बैटल ऑफ सेक्रेड ड्यूटी। तो वाई बी गुड, वही है ना, युधिष्ठिर भी कहता है वाई बी गुड, अपना कर्तव्य करो, आपको फल नहीं देखने का है, ये थ्रू आउट गीता में यही आता है। तो वो कहते हैं कि जो सोचता है कि हम किसी को मार रहे हैं, और जो सोचता है कि हम मारे जा रहे हैं, दोनों समझना भूल जाते हैं कि कोई किसी को मारता भी नहीं है, कोई मरता भी नहीं है। सेल्फ है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, एंड्यूरिंग है, अनबॉर्न है, अनचेंजिंग है, हाउ डज इट किल और कॉज एनीवन टू किल। ये थोड़ा हाई फिलोसफी है कि ये सब, तो मैन ऑफ एक्शन है भाई। तो ये नहीं समझ, तो डिवाइन कैरेक्टर समझाते हैं कृष्णा, ये इतना हाई फिलोसफी अर्जुन को भी नहीं समझ में आता है।
When an individual acts for the sake of his work rather than for the personal reward, Krishna says the individual is likely to do the right thing. अपना काम आप करोगे तो आप सही काम कर रहे हो, उसका फल नहीं देखो. मॉडल इज फेमसली कॉल्ड निष्कर्मा कर्मा और निष्फला कर्मा. निश मीन्स विदाउट, संस्कृत कामा मीन्स डिजायर, फला इज फ्रूट. तो बिगर कोई कामा के, बिगर कोई फल के आप निष्फला कर्मा, अपना कर्मा करते जाओ. एक्शन परफॉर्म विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स फ्रूट, उसका फल नहीं देखो. कृष्णा एक्सप्रेस फैमिली इन द भगवद गीता 47 वर्ड्स, बी इंटेंट ऑन द एक्शन नॉट ऑन द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन. अपना काम में ध्यान दो, उसका फल आप फिक्र मत करो. पर ये राइट एक्शन भी नहीं बताते हैं कृष्णा, क्या राइट एक्शन है. एनी एक्शन परफॉर्म्ड इन अ सेल्फलेस स्पिरिट इज सुपीरियर. द एक्शन इन दिस केस इज टू फाइट अ जस्ट वॉर. जस्ट वॉर, धर्म युद्ध, प्रिजर्व द वर्ल्ड विदाउट थ्रेटिंग विनिंग द किंगडम और अचीविंग पर्सनल. वो नहीं सोचो आप किंगडम जीत रहे पर्सनली. अर्जुन मॉडल अबाउट विच ड्यूटी ही शुड फॉलो. शुड ही ऑब्जर्व कृष्णास एडवाइस, फॉलो इज क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम, और अपना कॉन्शियंस, अपना दिल की बात, दिमाग की बात मानेगा कि ये नॉन वायलेंस सबसे बड़ा ये है. प्रैक्टिकल सेंस पुटिंग डाउन हिज आर्म्स विल अचीव नथिंग. तो द वॉर विल स्टिल गो ऑन. वो है कि अगर हम अपना हथियार रख भी देते हैं फिर भी लड़ाई चलता रहेगा. दोनों ट्रूप्स तो आ गए अभी, तो वो कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है. फिर आई एम टाइम ग्रोन ओल्ड. अच्छा, ये बाद में गुरशरण दास ने कई लोगों से बात किया, कई जनरल से बात किया, आर्मी जनरल से, कि ये महाभारत में जो लड़ाई के पहले ये जो धर्म संकट है, जनरल लोग का फर्स्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वॉर फील्ड में, वो कौन सही है कौन गलत है. तो ये पूछा कि कौन सही है, अर्जुन सही है या कृष्णा सही है. कृष्णा बोलता युद्ध कर, अर्जुन कहता कि हम नहीं मार सकते. तो मिलिट्री लीडर्स उन्होंने इंडिया में भी पूछे और अमेरिका में भी पूछे, और वो बोले कि सब लीडर्स का एक ही ये था कि एक बार आप लड़ाई के मैदान में आ गए, आप इतना सोचोगे तो आप दुश्मन मार देगा आपको. इतना सोचने का आपके पास टाइम नहीं है. सोल्जर का काम है फाइट करना है. अगर वो लड़ाई कौन डिक्लेयर करते, पॉलिटिकल लीडर, कंट्री के लीडर करते हैं, बट सोल्जर का ये कर्तव्य है एज अ वॉरियर, प्रोफेशनल सोल्जर है, जैसे क्षत्रिय का काम उनको क्वेश्चन नहीं करने का है. बेशक वो पॉलिटिकल इससे सहमत नहीं है, पर वो पहला काम है एज अ कंट्रैक्ट है, वो कंट्रैक्ट है. लड़ाई है, लड़ाई करना है, बाद में वो ये कर सकते हैं. बेशक यू कैन स्पीक फॉर योर प्रिंसिपल्स, अपने जो आदर्श है, अपने उसूल के बारे में आप बात कर सकते हो, पर आपका काम एज अ सोल्जर ही बनता है. जहाँ भी मिलिट्रीज है, यूएस मिलिट्री जनरल्स है, इंडियन मिलिट्री जनरल्स, बोलता है ऐसे लड़ाई में सब अगर ऐसे सोचने लगेंगे तो फिर केओस हो जाएगा बैटलफील्ड में. सोल्जर्स भी ये हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे. आपका लीडर को ये हेजिटेशन नहीं चलता है लड़ाई में. वही इसीलिए बोला ना, पैटर्न का अगर ऐसा सोचने लगता है उसका ड्राइवर घबरा जाता है कि क्या हो गया हमारे जनरल साहब को. तो गीता में कृष्णा जीत जाता है, जो तर्क है. तो आर्गुमेंट से नहीं वो कर पाता है, उसको क्या करता है फिर, अपना वो गॉड का रूप धारण कर लेता है. और थाउजेंड सन्स का, हजारों सूरज का रोशनी, लाइट, अर्जुन सॉ ऑल द यूनिवर्स इन मेनी वेज एंड पार्ट्स. पूरा उसको यूनिवर्स दिखने लगा कृष्णा में. उसने अपने भगवान का ये धारण किया और काफी वो चकाचौंध हो गए. तो फिर पूछता है टेल मी हुआ हुआ. फिर अर्जुन पूछते हैं, इतने वो ये हो जाते हैं उनको देख के, भगवान का रूप धारण करते हैं, इतने सारे आर्म्स है, फीट है, बेलीज है, फैंग्स है, मैनी माउथ्स, कई एक ऐसा रूप धारण करते हैं कृष्णा की, उससे वो चकाचौंध हो जाते हैं. अर्जुन और पूछते हैं कि आप बताओ कि आप हो कौन, ऐसे फॉर्म कैसे लिया जैसे बहुत. तो कृष्णा कहते हैं कि हम समय है जो बूढ़ा हो गया है. समय वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन करता है, समय वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट करता है हर चीज को. सेट इन मोशन, जो चीज मोशन में है वो डिस्ट्रॉय होता है, दुनिया बदल को खत्म करते हैं. इवन विदाउट यू, अगर आप
इसमें नहीं भी योगदान दोगे तो भी दुनिया खत्म हो जाता है। वक्त का ये है, खेल है। ये जितने भी वॉरियर्स है फील्ड में, हॉस्टाइल रैंक, ये सब मारे जाएंगे। ये वक्त का ये है, टाइम जो बुरा हो गया। तो इसीलिए आप ख- खड़े हो, हथियार पकड़ो और लड़ो। क्योंकि आपके करने से नहीं, करने से नहीं, ये वक्त ऐसा है कि एक बार मोशन में चल जाता है तो कोई पीछे नहीं हटता है। फुलफिल एंड फुलफिल योर किंगशिप, अपना राज का कर्तव्य करो। राज का जो करना चाहिए, राजा को जो करना चाहिए वो करो। वो ऑलरेडी मरे हुए हैं वो, आप किसको मारोगे? ये भगवान है, उनको मालूम है कि ये सब मारे हुए हैं। पर आप हमारा खाली इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसे भी वो मरे हुए हैं, वो जीवित जीवित नहीं है। आर्चर एट माई साइड, आप हमारे साथ हो। आपको खाली ये, आपके, आप एक खाली इंस्ट्रूमेंट हो। ऑलरेडी वो काल है, हम वो लिखा है वो। सो जो अपना भगवान का रूप दिखाते हैं, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है जो भगवान का रूप में कृष्णा कहना चाहते हैं। तो अर्जुन समझ जाता है कि दोनों आर्मी को ऑलरेडी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लिख दिया है, स्क्रिप्ट लिख दिया है। वो पीछे कोई नहीं हट सकता है। तो तब वो समझते हैं कि उनका काम है बस लड़ना है, क्योंकि वो, और ये जो उनके दया जो है अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, वो एक उनकी कमजोरी है। वर्ल्डली ह्यूमन डिजायर मेकिंग हिज ओन एक्शंस। सो इसमें अभी तो खैर बहुत हाई फिलोसफी हो गया है। ये मेरे को लगता है कि शायद ये भी गीता या महाभारत ये शायद बताना चाहता है। इसका मेरा अपना भी इंटरप्रिटेशन है कि वॉर जो है कोई नहीं जीतता है। देखिए इसमें जो पांडव जीत जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं बाद में, जो आग लगा देता है अश्वत्थामा। तो और इसी को मैं देख रहा था कि महामारी के टाइम जो हम बैटल क्राई चालू करते थे ना, वॉर अगेंस्ट पैंडेमिक, महामारी से युद्ध करेंगे हम, वॉर। तो वैसे करके महामारी में पहले दुश्मन में लड़ाई, अभी देखिए कहाँ कितने वर्ल्ड वॉर में कितना नुकसान हुआ। अभी भी वॉर हर जगह है, यूक्रेन रशिया, कितने लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल का उसका वॉर हो रहा, हमास का, कितने सोल्जर से ज्यादा इनोसेंट लोग मर रहे हैं। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। कितना बड़ा इविल है वॉर, मेरे को लगता शायद वो, और जो भी सोल्जर है उसको मालूम है कि वॉर कितना इविल है, इसलिए बहुत सोच समझ के वॉर करते हैं जब कोई चॉइस नहीं रहता। और वॉर बहुत इविल है। और एक किसी फिलोसोफर ने कहा भी था, रिचर्ड बर्टन शायद वो फिलोसोफर का नाम था, कि पीस, शांति जो है ये एक सपना है जो लोग इंटेलेक्चुअल है, जो वाइज है। पर वॉर है इंसान का इतिहास है। वॉर इज द हिस्ट्री ऑफ मैन, पीस इज द विजडम ऑफ द वाइज। जो भी थोड़ा समझता है, और वॉर में कोई जीतता नहीं है। और इसी इसमें मैं जो है महामारी में मैंने एक किताब में एक चैप्टर इसी में लिखा था, महाभारत का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। और भी दूसरे कई जो थे, कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई, ये मैंने एक चैप्टर लिखा था कि इसको वॉर जैसे, महामारी को वॉर जैसे ये किया। ऐसा नहीं करना था। वॉर महामारी बीमारियां हैं, उसको ट्रीट करो एक एक को, हेल्थ सर्विसेज करो। वॉर करने से क्या है, आपने वॉर में कोई सवाल नहीं पूछ सकता कोई। तो पहले तो हम दुश्मन से वॉर करते थे, अभी बीमारियों से, डिजीज से, वायरस से, पैथोजन से वॉर करेंगे तो उतना ही नुकसान होगा जितना एक्चुअल वॉर में होता, शायद ज्यादा हो गया। आपको मालूम है जो वॉर में लॉकडाउन किया, लोगों की रोटी चली गई, रोजी रोटी चली गई, जॉब चला गया, आइसोलेशन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, वॉर से भी बदतर कर दिया। और कोई क्वेश्चन नहीं, सेंसर से पूरा वॉर जैसे किया। तो हमने एक स्टार्टिंग वॉर अगेंस्ट कोविड, हमने एक टाइटल ही दिया था कि वॉर जैसे, कोई वॉर में कोई विनर नहीं होता, महामारी का भी आप युद्ध
घोषित करो महामारी के अगेंस्ट, जो कि आजकल सब जनरल बने हैं आमचेर। वॉर अगेंस्ट कोविड वायरस खत्म कर देंगे, फिर सब ईगो वीगो आ जाता है। नो रियल विनर्स हियर, हमने यही कहा था। ये हमने बहुत, जब चल रहा था सब हमने लिखा था, ये कॉलम था हमारा नेशनल हेराल्ड में, कि जो तरीका अपनाया है, ये वॉर जैसे तरीका अपनाया है। हम बीमारियों को अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए, एक एक करके जिस पेशेंट को हो रहा पूरा सबको करेंगे, वॉर जैसा कर दिया आपने। तो हमने ये किया था, तो टू प्रिवेंट अ बिगर डिजास्टर देन कोविड 19, हमने कहा था कि ये जो कोविड 19 से जो डिजास्टर होगा, वर्ल्ड जो दुनिया को, टू कॉल इट टिल वी विन। एक किताब भी लिखा था गुलेरिया साहब ने, जो एम्स के थे, और दो तीन ऑथर्स थे। ये है, था मेरे पास, मेरे को भेजा भी था रिव्यू के लिए। किताब का नाम ही था टिल वी विन, जैसे कि यूथ कर रहे हो। तो मैंने वही कहा था कि ये वाला जो स्लोगन है, टिल वी विन वॉर, कोरोना वायरस के, ये इससे नुकसान ज्यादा होगा, कोई जीतेगा नहीं। विन कोई नहीं करता है, कोई भी वॉर में कोई जीतता नहीं है, दोनों फौज हारती है। तो वायरस के साथ करोगे तो कोई, हम ही को, वायरस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो ह्यूमन नहीं है। अशोका फेल्ट, अशोका हमने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, इसमें नहीं दिया। अशोका फेल्ट रिमोर्स, उनको काफी दुख हुआ, और अपना डिप्रेशन में चले गए कालिंगा वॉर के बाद, जब उन्होंने देखा चारों तरफ खून खराबा, खराब डिवास्टेशन। उसके बाद फिर वो एक प्रकार से अशोका ने सब कुछ ये कर दिया था। फिर चाइनीज वॉरियर, चाइना में जो सन त्सू थे, उन्होंने भी कहा था कि जो पहले फाइट करना चाहता है उसको सोचना चाहिए कि कितना इसका फायदा, नुकसान, नुकसान कॉस्ट कितना आएगा। एक्चुअल फाइटिंग होगा तो बहुत विक्ट्री, बहुत देर देर होगा, तो उससे नुकसान ज्यादा होगा। और ये भी कहा था कि वो एक्चुअल जनरल वही है जो कि वॉर को जीत जाता है, एक भी खून का कतरा नहीं बहा। तो वॉर शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, सन त्सू ने भी कहा था। महाभारत का भी हमने दिया था, महाभारत, द विक्ट्री इन वॉर फॉर द पांडवा tended to despair, and when they witnessed the field turned into a field of dead and dying, सब खत्म हो जाते हैं जब पांडवा देखते हैं, तो वो भी बहुत कोई हद, उनको खुशी नहीं है, दुखी दुख है, दुखी दुख है वॉर के बाद। तो ये हमने फिर दिया था कि कोविड में क्या क्या वॉर जैसे गलतियां किया था, पूरा मतलब अपना अटैक कर दिया, फिर उसमें जो गरीब देशों को ज्यादा ये हुआ, अमीर देश को बचाने के चक्कर में उनको कोई फर्क नहीं हुआ। अमीर लोगों को वो लैपटॉप से अपना बिजनेस चलते रहा उनका, बल्कि ऑनलाइन ज्यादा उन्होंने कमा लिया। पर जो लोग गरीब हैं, हाथ का काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा सफर किया। वॉर में भी ऐसे ही होता है, वॉर में जो लोग प्लान करते हैं उससे ज्यादा जो लोग मासूम रहते हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है, लाइवलीहुड चला गया, और वगैरह। तो ये फिर हमने कंपेयर किया था कि वॉर कभी कर सकते हैं जब हमारे हेल्थ सर्विसेज डेवलप हो। अगर महामारी से लड़ना, हमको पूरे एक कोने कोने में हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर होना चाहिए, पैरामेडिकल, तब जाके वॉर जीतेंगे ना। अभी तो सब भाग के आ रहे हैं शहर में, वो संक्रमण फैला फैला के, ऐसे थोड़े जीतते। हमने फिर 1962 चाइना का एग्जाम्पल दिया। हम बुरी तरह क्यों हारे थे? क्योंकि ऐसे ही जैसे महामारी में हमारे पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है, हम लड़ाई लड़ने चले महामारी में। तो ये सब हमने काफी, जो जो आपने तो अभी देखा ही है क्या क्या हो। फिर ऊपर से क्या किया इन्होंने, मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए 2 साल, स्टूडेंट्स को घर में। तो हमने कहा वॉर तो लड़ रहे हो, पर वॉर में ऐसा तो नहीं होता है कि लड़ाई चल रहा है, वॉर चल रहा है, और आप जो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स एनडीए को बंद कर दो। तो आप वॉर या तो ठीक से लड़ो या नहीं लड़ो। तो ये हमने दिया था कि वॉर, अभी अभी हमको यही फिक्र है कि अगला फिर से तैयारी कर रहे हैं, अगला पैंडेमिक टीटी ला रहे हैं जो वॉर का, जैसे WHO टीटी, फिर से वॉर डिक्लेयर कर देंगे और फिर से ये नुकसान होगा। ऐसे नहीं होता है वॉर, ऐसे ही कोई भी वॉर हो, कोई भी ऐसा हो, ऐसे मेजर से मासूम लोगों को नुकसान ज्यादा होता है। हमारे को देखिए, पैंडेमिक की तैयारी, हमको अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छा हो, पूरे कोने कोने में हो, हर लोगों को, आपको मालूम है हमारे कंट्री में 70% लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलता है, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज बहुत हाई हो गया है, और बहुत
बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है। ऐसे में क्या है, ऐसे ही महामारी चल रहा है अभी अब फिर कोई नया पैंडेमिक आएगा, उसमें आप बहुत कुछ खर्चा करोगे, टेस्टिंग ट्रेसिंग ये वो, और डाइवर्ट होंगे और पैनिक होगा और ये होगा। तो इसलिए मैंने ये लाया था कुछ हमारे जो आजकल डिजीज को भी अभी आपने वॉर बना दिया, तो वो कुछ विचार मेरे थे। अब पता नहीं, मैं तो ये ऐसे जो लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, हो सकता मेरे थिंकिंग में भी काफी कुछ कमियां हैं। तो हमको आपसे फीडबैक मिलेगा तो पता चलेगा। और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए लाउड थिंकिंग इज अ प्रैक्टिस, कि इससे हम फिर दोनों तरफ से फीडबैक, या हम फिर ठीक से हम भी देखेंगे कि क्या हमने जो बोला है उसमें है, कि दूसरे के भी व्यूज आएंगे तभी ऐसे। लोग आजकल क्रिटिकल थिंकिंग डर के भी नहीं करते, "अरे यार हम कुछ ऐसे बोलेंगे जो बिल्कुल स्टूपिड हो गए हो", वो भी एक बैरियर है। ऐसा नहीं, होने दो स्टूपिड, उसको फिर हम क्लीन करेंगे, उसको फिर ये करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे, ऐसे करके इम्प्रूव होता है, प्रैक्टिस होता है। जैसे हम नया नया बच्चा चलने की कोशिश कर, कई बार गिरेगा, थोड़ी चलना बंद कर देगा। तो ऐसे थिंकिंग में स्टार्टिंग में हम बहुत बार गलतियां करेंगे, ऑफ ट्रैक जाएंगे, फिर धीरे 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 धीरे। तो ये कंटिन्यूअस हमको क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करते रहना है। और ये एग्जाम्पल मिल जाते हैं हमको हिस्ट्री से, माइथोलॉजी से, इससे फिर जैसे गुरशरण दास ने किया। अभी महामारी एक आ गया है, क्योंकि मेरा हेल्थ बैकग्राउंड है तो मैं उस तरीके से ही देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।